नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों 3 स्टॉक्स देखने वाले हैं और तीनों स्टॉक्स का सबसे पहले हम लोग बिजनेस मॉडल देखेंगे कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। दूसरा, उसके बाद से हम लोग फंडामेंटल देखेंगे कि फंडामेंटल आखिर इसका स्ट्रांग है कि नहीं है, अगर स्ट्रांग होगा तो ही उसको हम लोग देखेंगे। और तीसरा दोस्तों, स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि जो जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस नहीं करने आता है तो वो अगर लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो उनको जो है टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ फंडामेंटल भी पूरा इजी भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो स्क्रीन पर आपको नाम दिख रहा है वो है सुंदरम मल्टीपेपर लिमिटेड। सुंदरम मल्टीपेपर लिमिटेड आखिर ये कंपनी करती क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, एक ब्रीफ में देख लेते हैं। दोस्तों ये कंपनी 1995 में बनाई गई थी और उसके बाद से ये कंपनी करती क्या है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो भी स्टेशनरी पर बिकते हैं, जैसे बुक्स हो गए, एक्सरसाइज बुक हो गए, नोटबुक हो गए, उसके बाद से दोस्तों एजुकेशन से रिलेटेड ये कंपनी बनाती है पेपर्स। और उसके बाद से कॉर्पोरेट सेक्टर में जो पेपर्स लगते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में कौन से पेपर लगते हैं उसको मैं यहां पर आपको बता देता हूं। दोस्तों सबसे पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको लगता है A4 साइज वाला पेपर, उसके बाद से A3 पेपर साइज वाला पेपर्स ये लगते हैं। और उसके बाद से ऑफिस पेपर स्टेशनरी, एजुकेशनल स्टेशनरी, अदर पेपर स्टेशनरी, ड्राइंग बुक, लॉन्ग एक्सरसाइज बुक, उसके बाद से लॉन्ग एक्सरसाइज बुक, फ्रेंडली और कूल। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम इस कंपनी का पूरा देखें तो ये कंपनी पेपर ही बनाती है। और उसके बाद से ये कंपनी अगर बनाती है तो कहाँ कहाँ इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स। दोस्तों ये कंपनी इंडिया में तो करती ही करती है। इंडिया में कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका मतलब ऑफिस है, तो इसे हम लोग इस तरह से देखेंगे कि सबसे पहले महाराष्ट्र निकल करके आता है, उसके बाद से गुजरात। और द कंपनी आल्सो एक्सपोर्ट्स इट्स प्रोडक्ट टू अफ्रीका एंड यूएसए। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के साथ साथ ये अपना जो है अफ्रीका और यूएसए मार्केट में भी एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों यहां पर हम लोगों ने इस कंपनी का ब्रीफ में देख लिया कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। उसके बाद से फ्रेंड्स, इसके बाद से हम लोगों को क्या देखना है कि इसका फंडामेंटल देखना है। अब प्राइस आपके सामने दिख ही रहा होगा कि ₹3.35 इसका प्राइस चल रहा है। क्या ये कंपनी अब अपने इस लेवल को, कौन सा लेवल है, मैं चार्ट सबसे पहले एक बार हम लोग चार्ट पर देख लेते हैं, फिर फंडामेंटल के ऊपर जाएंगे। तो फंडामेंटल में आप देखोगे ध्यान से दोस्तों तो ₹5 एक ऐसा टारगेट था जहां पर ये कंपनी एक बार आई, उसके बाद से फिर दोबारा नीचे की साइड में इसमें गिरावट देखने के लिए मिला, फिर दूसरी बार भी इसी प्राइस पर यहां पर टच किया और टच करने के बाद से फिर तो टच करने के बाद से फिर ये प्राइस नीचे की साइड में ड्रॉप हुआ। यहां पर देख सकते हैं ये ड्रॉप हुआ प्राइस। और उसके बाद से दोस्तों 2019 से लेकर के 2021 तक, मतलब अब तो खत्म ही होने वाला है 2021, तो 2021 तक ये कंपनी यहां पर कंसोलिडेट की। प्राइस क्या था दोस्तों, मात्र 20 पैसे से लेकर के ₹1.5 के बीच में ये कंपनी क्या करी थी, कंसोलिडेट करी थी। अब जबकि कंसोलिडेट करते करते इसका एक प्राइस में ब्रेकआउट हुआ है, तो क्या ये ब्रेकआउट ऊपर की साइड में सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। ये देखिए, ये एक ऐसा प्राइस था, मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं कि इसके बीच में अब प्राइस अगर आप यहां पर देखोगे तो ₹1.05 और ऊपर की साइड में ₹2.55। इसी के बीच में कब से, मई 2018 से लेकर के और आपको मतलब अभी दिसंबर 2021 फाइनली इस प्राइस को ब्रेक किया हुआ है। और ऊपर की साइड में इसे अगर हम लोग यहां पर एज रेजिस्टेंस इसको मान करके चले, जहां पर प्राइस में बार बार रिजेक्शन हो रहा था, ये प्राइस ठीक है, यहां पर बार बार रिजेक्शन हो रहा है, तो क्या ये फिर दोबारा ₹5 को टच करके और उसके बाद से नीचे आएगी कि ₹5 को ब्रेक करके ये जो कंपनी अपना ऑल टाइम हाई कहां पर बना करके आई थी, आपके सामने यहां पर दिख रहा होगा। इस कंपनी का हाई ऑलमोस्ट कहां पर था, ₹25 के पास, ₹24 के पास था। तो क्या ये 5 को तोड़ करके 25 जाएगी, या अगर हम यहां पर एक प्राइस एक्शन की मदद से इसको भी एक रेजिस्टेंस लगा करके चले
ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस के हिसाब से भी अगर हम प्राइस देखें तो 13 रुपया इसका प्राइस निकल करके आता है। सो फ्रेंड्स, अब बिना देर के हुए इस कंपनी का एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं। अगर फंडामेंटल हमें अच्छा लगेगा तो हम इस तरह से मान करके चलेंगे कि ये जो हमारा 5 रुपये वाला प्राइस है इसको ब्रेक होगा और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो अराउंड इस प्राइस एक्शन की मदद से अराउंड कितना होगा, 13 रुपया होगा। तो बिना देर के हुए सबसे पहले हम लोग कहां पहुंचेंगे, सुंदरम, यहां पर आ जाता हूं मैं, सुंदरम मल्टीपेपर लिमिटेड। जी हां दोस्तों, सुंदरम मल्टीपेपर लिमिटेड की अगर हम बात करें यहां पर तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है मार्केट कैप। जिस कंपनी का जितना बड़ा मार्केट कैप उसमें आगे आने वाले दिनों में मोमेंटम भी उसी तरह से होंगे। वहीं फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें डेप्थ की तो डेप्थ इस कंपनी में कितना है, 36, कितना है, 36 करोड़ का इस कंपनी में डेप्थ है। लेकिन अगर हम बात करें रिजर्व की तो रिजर्व कितना है, 43.9। अगर हम बात करें तो 44 करोड़ का इस कंपनी के पास रिजर्व है। मतलब कि जो यहां पर हमें डेप्थ देखने के लिए मिल रहा है, डेप्थ मतलब कंपनी के कर्जा दिख रहा है 36 करोड़ का, तो इस कंपनी के पास रिजर्व कितना है, रिजर्व है 44 करोड़ का। तो इस कंपनी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब अपने रिजर्व में से ये अपने डेप्थ को पूरा का पूरा पे कर दे तो ये कंपनी कहलाएगी डेप्थ फ्री कंपनी। जी हां दोस्तों, इसे हम लोग एज अ डेप्थ फ्री कंपनी कंसीडर कर सकते हैं। वही दोस्तों, प्लेजिंग की बात करें तो मात्र प्लेजिंग इस कंपनी में 2.22% का प्लेजिंग है। अगर ये चाहे कंपनी तो प्लेजिंग और भी रख करके पैसे उठा करके इसके जो है शेयर प्राइस को, मतलब इस कंपनी में इन्वेस्ट करके एक मिनट दीजिएगा दोस्तों, मुझे मैसेज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ओके, तो क्या करेगा, ये पैसे उठा करके प्लेज मतलब अपने शेयर को गिरवी रख करके पैसे उठा कर इस कंपनी में डाले और इस कंपनी को प्राइस को, मतलब इस कंपनी को इंप्रूव करे ताकि प्राइस ऊपर जाए। तो ये काम कर सकती है क्योंकि प्लेजिंग अभी भी मात्र 2% तक का है। वहीं दोस्तों, प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो 31% एज ए पेनी स्टॉक। दोस्तों अगर 30, देखिए अगर फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनियां होती है ना तो उसमें इस तरह से माना जाता है कि अगर इस कंपनी का 50% तक का प्रोमोटर होल्डिंग स्टेक है तो इस कंपनी को बढ़िया माना जाता है। लेकिन एज ए पेनी स्टॉक अगर आपको 20% के ऊपर अगर प्रोमोटर का होल्डिंग मिलता है, 20 से 25% तक का, तो ऐसा मान सकते हैं कि वो ठीक है। लेकिन इस कंपनी में 31% तक का स्टेक है, यहां पर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। वहीं दोस्तों, अगर हम बुक वैल्यू से इस कंपनी को कंपैरिजन करें तो मोटा मोटी अगर इनसे हम माने तो 2 रुपया और इस कंपनी का प्राइस 3 रुपया 35 पैसा चल रहा है, मतलब 2 दूना 4, 1 गुना भी अपने बुक वैल्यू से ये कंपनी ऊपर नहीं भागी है। अगर 1 गुना भागती है तो मोटा मोटी 4 रुपया होना चाहिए, 2 भागती है तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, अगर 4 भागती है तो 8 और 5 गुना भागती है तो 2 पचे 10 रुपया इसका प्राइस। इस तरह से हम लोग बुक वैल्यू से, अब बुक वैल्यू अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो बुक वैल्यू आपको पता ही होगा। बुक वैल्यू मान लीजिए, अब ब्रीफ में जल्दी बता देता हूं कि जो लोग नए देख रहे होंगे उनको समझ में आ जाएगा कि बुक वैल्यू क्या होता है। दोस्तों बुक वैल्यू मान लीजिए अगर आप 3 रुपया 35 पैसे पर इस कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और इसका बुक वैल्यू 1 रुपया 93 पैसा है और कल के दिन ये कंपनी पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो भी इस कंपनी को यहां पर देखिएगा करंट एसेट्स जो 90 करोड़ है ना, करंट एसेट्स को बेच करके और फिर करंट एसेट्स 36 करोड़ है, इसका 36 करोड़ के, अब एसेट्स मतलब क्या होता है, एसेट्स मतलब कि धन संपत्ति, इसको कहते हैं एसेट्स, और करंट लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि कर्जा। अब इस कर्जे को 36 करोड़ के कर्जे को चुका करके जो पैसा बचता है तो आपको 1 रुपया 93 पैसे के हिसाब से ये कंपनी आपको रिटर्न करेगी। उसे हम लोग एज बुक वैल्यू, उसे हम लोग बुक वैल्यू के नाम से जानते हैं। ये सिंपल सी भाषा में आपको बुक वैल्यू का मतलब समझा दिया। अगर आप फंडामेंटली लैंग्वेज में जाओगे ना तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल दे करके उसके मैथमेटिक्स जो लगाए गए हैं कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा और आप जो है फंडामेंटल देखना छोड़ छाड़ दोगे। ठीक है, तो ये जो मैं सिंपल भाषा में समझाया, बस आपको इसी तरह से याद रखना है बुक वैल्यू को। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप किसी कंपनी को खरीदते हो तो वो बुक वैल्यू से कितना ऊपर खरीदते हो। अगर बुक वैल्यू से कोई कंपनी
5 गुना 6 गुना चली जाए तो वो कंपनी एज अ महंगी मानी जाती है। लेकिन अगर कोई आईटी सेक्टर का स्टॉक हो तो आईटी सेक्टर अपने बुक वैल्यू से 10 गुना 12 गुना 15 गुना तक ऊपर भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि उनको जो है इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब तो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनके ऑफिस भी बंद है, घर से ही काम कर रहे हैं, तो उनको बहुत, इसीलिए आईटी सेक्टर की कंपनियां जितनी होती हैं वो 15-20 गुना तक भागी हुई हैं। तो यहां पर आपको समझ में आ गया बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू के हिसाब से आप किस तरह से कहां पर खरीदना चाहिए ये हो गया। बुक वैल्यू के हिसाब से ये कंपनी अभी भी मात्र 1 गुना भी, मतलब 1 गुना, अगर ये 4 रुपया हो जाए तो 1 गुना भागेगी। तो दोस्तों यहां पर हम लोगों ने देख लिया इजी, अब स्टॉक का पी यहां पर दिया नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं, हमें इसे इस तरह से नहीं देखना है। अच्छा, अब इस कंपनी में कौन कौन से लोग जुड़े हैं, तो आप जैसे ही इन्वेस्टर वाले कॉलम पर यहां पर जैसे आप क्लिक करोगे तो दोस्तों इसमें से एक चीज आपके सामने, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं 1 हफ्ते से, सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया और इतने पॉजिटिव कमेंट्स दिए, लाइक किए आप लोगों ने। दोस्तों 0 से इस पेनी बाबा को हमने चालू किया था यूट्यूब पर, और आज के डेट में 5000 के ऊपर चले गए, मतलब सब्सक्राइबर हो गए। तो आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग अस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कंपनी में यहां पर मार्च 2020 तक मात्र प्रमोटर का स्टेक 22.26 हुआ करता था, लेकिन जून 2020 के बाद से इस कंपनी ने प्रमोटर ने अपना स्टेक यहां पर बढ़ाया 31.05 का स्टेक यहां पर बढ़ा हुआ है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो इस कंपनी में डीआईएस और गवर्नमेंट, इन दो, गवर्नमेंट तो है नहीं, डीआईएस थी, यहां पर आप देख सकते हैं मार्च 2020 तक का स्टेक 3.37 था, लेकिन उसके बाद से थोड़ा डीआईएस ने अपना स्टेक यहां पर कम किया है, लेकिन उसके बाद से स्टेबल है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें पब्लिक में, तो पब्लिक में देख लेते हैं, कहीं राकेश झुनझुनवाला जी तो नहीं घुसे हैं, टाटा अंबानी, यहां पर नाम किसी का भी नहीं आ रहा है। हाँ, इस कंपनी में अगर किसी का मोटा पैसा लगा हुआ है तो वो मोटा पैसा देखिएगा बायोमैन ट्रेड लिंक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने 3.27% तक का स्टेक है। वहीं यहां पर फर्स्ट कॉल इंडिया इक्विटी एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड की अगर हम बात करें तो यहां पर उनका स्टेक अराउंड 4.14% तक का स्टेक इस कंपनी के साथ है। मतलब इनका बिलीव है कि ये कंपनी अभी मतलब आगे आने वाले दिनों में जाएगी, इसलिए इन्होंने अपने स्टेक को कम नहीं किया हुआ है, और कंटिन्यू जब से इन्होंने पैसा डाला तब से इसी तरह से इन्होंने पैसा अपना इस कंपनी के साथ लगा करके रखा हुआ है। तो दोस्तों ये फर्स्ट कंपनी हो गई जिसका हम लोगों ने बिजनेस मॉडल समझ लिया, और बिजनेस मॉडल के साथ साथ हम लोगों ने इस कंपनी का फंडामेंटल देख लिए। टारगेट की बात करें तो दोस्तों यहां पर टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल आपको समझा दिया कि यहां पर देखिएगा कि अगर हम थोड़ा सा अगर मैं इसको यहां पर एक बार डिलीट करूं और टेक्निकली थोड़ा सा और डीप में हम लोग एक बार देखें तो यहां पर मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, जहां पर आके क्लोजिंग दी हुई है इस कंपनी 3.35 रुपया, तो यहां पर आप देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, तो ये एक ऐसा प्राइस है, दूसरा प्राइस ये है, तीसरा प्राइस ये है। मतलब जब भी इस प्राइस पर आता है तो इसको एक रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, और यहां पर आकर के ये एक लो बनाया हुआ था, ठीक है। अब वही उसी प्राइस पर एग्जैक्टली आकर के इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। अब अगर इसको मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होता है, अगर इसको क्लोजिंग इसके ऊपर दे दिया, मतलब इसके ऊपर दे दिया, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो सबसे पहला टारगेट 5 वाला तो हम लोग देख सकते हैं, और स्टॉप लॉस बात करें तो 3 रुपया या 3.35 रुपये का स्टॉप लॉस हम लोग रख सकते हैं। लेकिन जिस दिन 5 तोड़ेगा उसके बाद से हम लोग देखेंगे, अभी मैंने टारगेट ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है। सो दोस्तों आइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर चलेंगे। माफ कीजिएगा दोस्तों, फंडामेंटल टेक्निकल और इस कंपनी का डिटेल्स बताते बताते वीडियो हो जाती है बड़ी, तो उसके लिए आपसे बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि शॉर्ट में अगर बताऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। शॉर्ट में बताने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे पेनी स्टॉक के बारे में, लेकिन ब्रीफ में या टेक्निकल वाइज फंडामेंटल वाइज कंपनी के मार्केट कंपनी के करने का तरीका, उसके बिजनेस मॉडल के वाइज अगर मैं बताऊं तो जाहिर सी बात है वीडियो बड़ी बनेगी। अगर अभी तक आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। लाइक करने के साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको बहुत सारी मिलने वाली है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। आइए अब हम अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बढ़ेंगे। एज ए पेनी स्टॉक अगर हम बात करें
तो बारटोनिक इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आखिर ये कंपनी क्या करती है। तो दोस्तों बारटोनिक इंडिया लिमिटेड ये देखिए ये सबसे पहले कंपनी बनी थी, कितने सन में बनी थी, मैं यहां पर आपको देख लेता हूं, 1990 में ये कंपनी बनी हुई थी। अब दोस्तों बारटोनिक इसका बिजनेस मॉडल क्या है देखिएगा। बारटोनिक इंडिया लिमिटेड is a provider of automatic identification and data capture। जी हाँ दोस्तों, डाटा कैप्चर आपको पता होगा कि आप जब भी किसी मॉल में शॉपिंग करने जाते होंगे तो जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते होंगे वहाँ पर एक बार लगाया रहता है, और उस बार पर जब आप बिलिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर बार कोड को जस्ट रीड करके उसके पैसे को बता दिया जाता है कि यहाँ पर इसका प्राइस ये है। तो एक्चुअली ये कंपनी वो करती है। दूसरा ये कंपनी अगर करती है तो इसका ऑफिस कहाँ कहाँ पर है, सबसे पहले हम लोग इस कंपनी का ऑफिस देख लेते हैं। तो इस कंपनी का ऑफिस सबसे पहला हैदराबाद, दिल्ली, जमशेदपुर, बेंगलोर, चेन्नई, इसमें इसके जो है, और उसके बाद से मुंबई, पुणे, विशाखापट्टनम और कोयम्बटूर में इसके ऑफिस हैं। वहीं दोस्तों ये कंपनी अगर करती है तो ये कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जिनके साथ ये मिल करके काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, आखिर इसके काम करने का तरीका या बिजनेस मॉडल हम कहें तो ये क्या हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी ने लिखा हुआ है कि ये कंपनी टिस्को, टाटा मोटर, वोल्टास, वर्लपूल, उसके बाद से चेन्नई पेट्रोकेमिकल, टीवीएस, सुजुकी, विप्रो और कौन सी कंपनी, अच्छा जितने ये नाम बताए इन कंपनी के साथ मिल करके ये अपने प्रोडक्ट जो भी ये बार कोड है या इसके और भी कुछ मतलब एक ही तो बिजनेस नहीं रहेगा इसका ओनली बार कोड, तो इसके और भी काम होंगे जो ये कंपनियों के साथ मिल करके करता है। सो दोस्तों ये हो गया प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन। प्रोडक्ट, द कंपनी ऑफर रेंज ऑफ प्रोडक्ट एरिया ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन डाटा कलेक्शन, AIDS ऑटोमेटिक डाटा कलेक्शन on radio frequency identification, handle terminals, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, मैंने बोला था ना बहुत सारी और भी कंपनी मतलब काम हो सकता है, जैसे प्रिंटर्स, स्कैनर्स, रेड आइस एंड ब्लू आइस, ये सब मिल करके ये कंपनी करती है। जी हाँ दोस्तों, अब अगर हम बात करें तो इसका थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल, सबसे पहले इसका फंडामेंटल में जाने से पहले इसका टेक्निकल हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई में अगर ये प्राइस जिस तरह से निकला है और देखिए किस तरह से रॉकेट बन रहा है, तो क्या ये रॉकेट जो ऑल टाइम हाई ये बना करके आई थी कंपनी, ऑल टाइम हाई कहां पर बना करके आई थी, अराउंड 300 रुपए के पास। सो दोस्तों अगर ये कंपनी 300 रुपए के पास हाई बना करके आई तो एग्जैक्टली अगर हम वो नंबर देखें तो 294 बना करके आई, नीचे आई और उसके बाद से इस कंपनी के साथ पता नहीं क्या हुआ कि ये बन गई पेनी स्टॉक। अगर बनी पेनी स्टॉक तो ये कंपनी ऊपर क्यों आई है? ये कंपनी देखिए 40 पैसे का हुआ करता था। कब हुआ करता था? मार्च 2020 में इसका प्राइस कितना था? यहाँ पर अगर हम लोग इस तरह से एक रेजिस्टेंस लगाए तो 40 पैसे का हुआ करता था। अब 40 पैसे से धीरे धीरे ये कंपनी किस तरह से मूवमेंट कर रही है ये थोड़ा सा देखने हैं। मतलब हायर हाई के फॉर्मेशन में ये कंपनी निकल रही है। हायर हाई का फॉर्मेशन आपको पता होगा, हायर हाई और हायर लो। सो दोस्तों यहाँ पर एक हाई बनाए, फिर एक लो बनाए, फिर हाई बनाए, फिर एक लो, फिर हाई, फिर लो और फिर एक जबरदस्त वाला हायर बनाया है यहाँ पर। लेकिन अगर हम कायदे से इसका टेक्निकली रिसर्च करें, टेक्निकली लगाएं तो आपको यहाँ पर बारटोनिक की बात करें तो यहाँ पर निकल करके आता है एक रेजिस्टेंस, और एग्जैक्टली ये भी अपने रेजिस्टेंस, देखिए दोस्तों धोखा नहीं खाना है, ठीक है। किसी भी कंपनी में जब तक उसका रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता है तब तक, मान लीजिए अगर आप 40 पैसे पर बाई करके रखे हुए हैं तब तो आपके लिए कोई बात नहीं, 1 रुपये पे बाई किए, 2 रुपये पे बाई किए तब तो कोई बात नहीं, तब तो आप इसके साथ बने रहिए। लेकिन फ्रेश अगर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और अगर आपको फ्रेश बाई करना हो तो सबसे पहले इसके रेजिस्टेंस टेक्निकल वाइज अगर हम जाएं तो यहां पर हमें जो रेजिस्टेंस निकल करके आता है वो आता है 8 रुपये 45 पैसा, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस को जब ये ब्रेक करेगा, है ना, यहां पर आपके सामने रेजिस्टेंस लगा दिया, जब ब्रेक करेगा तब इसका फिर दूसरा हमें रेजिस्टेंस जो निकल करके आता है वो ऑन एन एवरेज की अगर हम बात करें तो यहां पर 15 रुपए का आता है। तो दोस्तों रेजिस्टेंस मतलब 8 रुपए को ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद से फिर ऊपर की साइड में भी हमारे पास 8 रुपए तक का मोमेंटम होता है। अगर इस
मतलब 15 रुपये का तोड़ेगा तो फिर और ये प्राइस सेक्शन के हिसाब से आप जो है इसमें फिर दूसरा प्राइस सेक्शन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है और वो प्राइस होगा 50 रुपीज़ का। हाइड करो भाई, लाइव आज संडे है, ठीक है। तो दूसरा टारगेट हमारे पास 50 रुपये का निकल करके आता, लेकिन फिलहाल 8 को ब्रेक करने दीजिए। टारगेट पहले 15 का होगा और इसका थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटल देख लेते हैं कि वाकई में इस कंपनी को बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसका सबसे पहले हम लोग एक बार फंडामेंटल जरूर देखेंगे फ्रेंड्स। यहां पर आइए, ओके, तो इसको कॉपी करते हैं, फंडामेंटल पे आएंगे और यहां पर बारटोनिक इंडिया लिमिटेड। तो बारटोनिक इंडिया लिमिटेड की बात अगर करें तो 26 करोड़ की कंपनी है। यहां पर आप देख सकते हैं मार्केट कैप 26 करोड़। वहीं अगर डेप्थ की बात करें तो 371 करोड़ का इस कंपनी के पास कर्जा है, कर्जा बहुत ज़्यादा है। और रिजर्व की बात करें तो 42 करोड़ ओनली रिजर्व है। प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो मात्र 10। वहीं अगर हम बात करें प्लेजिंग, तो प्लेजिंग इसको नाम मात्र के बराबर है, डिविडेंड देती नहीं है दोस्तों। बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो 22 और करंट प्राइस की बात करें तो 8 रुपये, 7 रुपये 90 पैसा है, 8 रुपये। हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था कि अगर 8 तोड़ेगा तो फिर ये 15 पहुंचेगा, लेकिन अगर बुक वैल्यू के पास पहुंचता है तो ये 20 तक ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी इसमें होगी। सो दोस्तों थोड़ा सा इन्वेस्टर वाले कॉलम पर आ जाए हम, तो इन्वेस्टर वाले कॉलम पर हम देखेंगे कि पब्लिक में किसका स्टेक बहुत ज़्यादा है। आर पद्मावती जी का है, नमन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और सुधीर सुंदर राव जी का इस कंपनी के साथ स्टार्टिंग से ये देखिए 2018 में ओनली 1 था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इनका स्टेक 2.94 हो गया। और अगर हम बात करें डीआईएस की तो डीआईएस है नहीं। प्रोमोटर के बात करें तो प्रोमोटर आप देख सकते हैं इन्फोटेक ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड 6.46 का इनका है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें और रिजल्ट की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जब आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि वाकई में ये कंपनी चल भी रही है कि बंद हो चुकी है। तो दोस्तों अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स मार्च 2020 वाला जो था 2020 में 66 करोड़ का इसने सेल्स दिखाया था, लेकिन मार्च 2021 की बात करें तो मार्च 2021 में 63 करोड़ का इसने जो है प्रॉफिट दिखाया है। लेकिन अभी भी हमारे पास 2 क्वार्टर रह जाते हैं। पहला क्वार्टर होगा, मतलब ये क्वार्टर 2 का रिजल्ट चला गया, लेकिन अब जो आएगा क्वार्टर 3 आएगा और उसके बाद से एनुअल जो है रिजल्ट आएगा आपको। तो 2 क्वार्टर अभी भी रह जाता है। तो अगर ये कंपनी 66 करोड़ के ऊपर फाइनली रिजल्ट एनुअल रिजल्ट में अगर 66 करोड़ के ऊपर पहुंचती है तो विश्वास मानिए ये इस कंपनी का जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि 15 वाला जो प्राइस था 15 के ऊपर अगर ये निकले तो फिर ये अपने ऊपर जा सकती है। इसीलिए मैं यहाँ पर इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आया हूँ। और अगर हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट में तो क्वार्टरली रिजल्ट का भी डेटा आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो एक्सपेंसेस है इस कंपनी के, तो एक्सपेंसेस ये धीरे धीरे कम कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें सेल्स में तो सेल्स जो सितंबर 2021 वाला यहाँ पर आप देखिए क्वार्टर, ये जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट था इसमें 16 करोड़ का इस कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया। जून की अगर हम बात करें जून 2021 वाला, मतलब उसके पीछे वाले क्वार्टर, तो इसने 15 दिखाया था, लेकिन उसके पीछे वाला 18 था। तो 18 अभी टच नहीं किया, 15, 16। और जिस तरह से ये कंपनी अपने सेल्स को यहाँ पर दिखा रहा है, अगर धीरे धीरे सेल्स में सुधार किया और अपने कर्जे को, मतलब डेप्थ को धीरे धीरे अगर ये कम किया, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने आपको बोल दिया था कि इस कंपनी के पास डेप्थ ज़्यादा है, लेकिन एज अ पेनी स्टॉक आपको पेनी स्टॉक तभी मिलेगा जब उसके डेप्थ ज़्यादा होंगे या उसके फंडामेंटल खराब होंगे। देखिए ये अपने रिजर्व 42 करोड़, लेकिन इसके डेप्थ 371 करोड़ का है, तो इसलिए इसको ये थोड़ा सा रिस्की हमें लग रहा है। लेकिन फिलहाल इसको क्रॉस करने दीजिए अराउंड 8 वाला, उसके बाद से हम लोग फिर सोचेंगे इस कंपनी के बारे में। तो 2 कंपनी हो गई दोस्तों। अगर हम बात करें अपनी तीसरी कंपनी के, तो यहां पर GAY, ठीक है, गायत्री हाईवेज की अगर हम बात करें तो गायत्री हाईवे देखिए दोस्तों, इसका फंडामेंटल आपको देखना पड़ेगा यार। ऑलरेडी वीडियो कितने मिनट की हो गई,
वीडियो बहुत बड़ी बन जा रही है। ऑलरेडी वीडियो 24 मिनट की हो गई। अब बताइए, मुझे तो मालूम ही नहीं चला, पता नहीं आपको मालूम चला कि नहीं चला। तो गायत्री हाईवे का आप जिस तरह से मैं फंडामेंटल बताया हूँ, फटाफट आप जो है उसका फंडामेंटल चेक करना है। और मैं आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँ अगर कुछ, तो ये ब्रेकआउट हुआ है प्राइस में, ये यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। और अगर हम बात करें सबसे पहला इसके टारगेट की, तो टारगेट आप ये जो गैप छोड़ करके आया ना, यहाँ पर आपको एक गैप दिख रहा है। इस गैप की बात करें तो सबसे पहले अगर ये गैप फिल करता है तो 4.5 रुपये का टारगेट होगा पहला वाला, और 1 रुपये 20 पैसा अभी इसका प्राइस चल रहा है। और अगर दोस्तों ये ऑल टाइम हाई भी कितना बना करके आया है, ऑल टाइम हाई भी तो इसका मात्र 11 रुपया ऑल टाइम हाई। अगर आप देखे होंगे दोस्तों, तो अभी रिसेंटली एक नितिन गडकरी जी का मैंने एक इंटरव्यू या कुछ समारोह में या उन्होंने भाषण दिया था कि लोगों को अब हाईवेज वगैरह मतलब वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पर बैंकिंग मतलब बैंक अगर हमें रिटर्न 6% 7% का देता है, तो ऐसे प्रोजेक्ट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो कम से कम 13 से 14% तक का रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। अगर गायत्री हाईवेज अगर वाकई में इसका फंडामेंटल ठीक होगा और जिस तरह से उनका बयान आया है, तो उसके बाद से अगर इस कंपनी में लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वाकई में इस कंपनी के प्राइस आगे चल करके हाइप जरूर होने वाला है। सो इस कंपनी को एक बार रीड जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर पेनी स्टॉक्स के साथ।